पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम् परमानंदमाधवम्। भारतः पंचमो वेदः, ये हमने पहले महाभारत में सुना। ये जो महाभारत वेदव्यास जी ने रचा हुआ है वह पांचवा वेद है। और ये वेद यानी ज्ञान, विचारों का, ज्ञान का भंडार, ये वेद में है। और ये पांचवा वेद है, यानी इसको समझना ये जीवन के लिए बहुत ही ज्ञान भरा है। और ऐसे एक एक प्रसंग को, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूरी दुनिया का जो भी विषय है, जो भी अलग अलग विषय है, वह सभी महर्षि वेदव्यास जी ने झूठे कर दिए हैं। यानी सभी विषय उन्होंने ले लिए। कौन सा भी नया विषय हम ले नहीं सकते, इतनी विशाल बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि महर्षि वेदव्यास जी की है। इधर युद्ध चल रहा है। युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन आ गए थे कृष्ण को लेने के लिए, मदद मांगने के लिए। यह प्रसंग भी आपको मालूम है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बताई थी, मैं शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ूंगा। न धरी शस्त्र करे परिसांगे न गोष्ठी युक्ति चाचार। मैं हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, मैं केवल बैठा रहूंगा, सारथ्य करूंगा, कुछ युक्ति की बातें बताऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, पूरी सेना है, एक तरफ मैं हूं, बोलो किसको क्या लेना है। ये ओपन कर दिया था, दोनों साथ में थे। फिर भी भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला था कि अर्जुन छोटा है, इसको पहले मांगने दे। लेकिन दुर्योधन हठी है। उसको लगा कि कदाचित ये बड़ी सेना अर्जुन न मांग ले, ये सेना का काम है, युद्ध में काम तो सेना का है। ये क्या करेगा बैठे बैठे, हाथ में शस्त्र भी नहीं पकड़ेगा और केवल बातें करेगा। बातें करने का काम नहीं इधर। तो दुर्योधन ने ले ली नारायणी सेना, 2 अक्षौहिणी सेना, बड़ी सेना थी और वो अजेय सेना थी। और इधर अकेले भगवान श्री कृष्ण आ गए। अभी इधर भगवान श्री कृष्ण के जीवन का मकसद ध्यान में लेने जैसा है। उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं। अभी 2 दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे दिन ने पांडवों ने बड़ी शिकस्त की और कौरव सेना को परास्त कर दिया, पीछे ढकेल दिया। और दिन ढलने के कारण वो पीछे हट गई। उसमें भीमसेन ने कलिंगों को ध्वस्त कर दिया। धृष्टद्युम्न ने बाकी सैन्य को और बड़ी सेना को भी पीछे हटा दिया। ऐसी पीछे हट दूसरे दिन कौरवों की हुई, पहले दिन पांडवों की हुई थी। उत्तर और श्वेत मारे गए। तीसरे दिन दुर्योधन आदि जो कौरव थे, उन्होंने भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के पास जाकर, आप बड़े हैं, आप अगर आगे है तो हमें डरने की बात नहीं है, ऐसा कहकर तीसरे दिन की एक व्यूह रचना की। और वो रचना की गरुड़ व्यूह, यानी गरुड़ व्यूह रचा। उसमें सरसेनापति पितामह भीष्म, वह गरुड़ जैसे पंछी उसके आकार वाला व्यूह रचा। और वो बड़ा तीखा मार कर सकता है गरुड़ व्यूह।
और संरक्षण भी कर सकता है। ऐसी अलग अलग व्यूह रचना, ये अभ्यास करने जैसा है। और ये देखकर इधर पांडवों ने, धृष्टद्युम्न ने अर्धचंद्राकार व्यूह रचना खड़ी की और उसके दोनों ओर धनुर्धर अर्जुन और धृष्टद्युम्न ये दोनों ओर आ गए और बीच में बाकी रथी महारथी। तो इस प्रकार दोनों सैन्य भिड़ जाते हैं और तीसरे दिन का घमासान शुरू हो जाता है। भीष्म आगे बढ़ते और ये सब देखकर, भीष्म इतने उम्र के होते हुए भी, 180 उम्र थी उनकी, और फिर भी सेनापति और सबसे आगे लड़ने वाले वो थे। और उस समय अर्जुन आदि जो पांडव और बाकी रथी महारथी धृष्टद्युम्न आदि, उन्होंने बड़ी चढ़ाई कर दी और ये देखकर कौरवों की सेना पीछे हटने लगी। तो दुर्योधन ने सभी के बीच में से पितामह भीष्म और द्रोण के पास आकर, द्रोणाचार्य के पास आकर उनको बौखला दिया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आपके दिल में पांडव जीत जाए ऐसा आप समल समल कर युद्ध कर रहे हैं, और ये पक्षपाती युद्ध मुझे लग रहा है। दुर्योधन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा था और इतनी शक्ति और बुजुर्ग होने के बावजूद भी उनको बोलने की जरूरत दुर्योधन करता है। पितामह भीष्म को क्रोध आया कि तू मुझे बता रहा है युद्ध कैसे करना है, और पितामह भीष्म भी चिढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं पांडवों को पीछे धकेल दूंगा, आज पूरी पांडव सेना को परास्त करूंगा। ऐसा सोचकर भीष्म पितामह आगे आया और बड़ा घमासान हो गया। भीष्म पितामह इतनी चपलता से, इतने बूढ़े होने के बावजूद भी, उम्र होने के बावजूद भी पूरे आकाश को ढक दिया चारों ओर से। कभी आगे मुंह होता था, कभी पीछे होता था, कभी साइड में, कभी उस साइड में, कभी दक्षिण में, कभी उत्तर में। इतना चपलता से वो युद्ध कला को दिखा रहे थे। उनके सामने जो भी आए वो परास्त हो जाता था। उनके तीखे तीखे बाणों से वो मर जाता था, जैसे कोई तांडव कर रहा है और भीष्म पितामह उसमें नाच रहे हैं। और पूरा जैसा बादल से पूरा सूर्य ढक जाता है, पूरी पृथ्वी ढक जाती है, वैसे पितामह भीष्म ने पूरे सैन्य को ढका दिया बाणों से। इतना होने के साथ साथ बाकी पांडव तो घबरा गए। अभी ये भीष्म, ये रुद्र के अवतार बन गए हैं, तांडव नृत्य जैसा कर रहे हैं, एक तूफान जैसा आ गया है। पांडव सेना डरने लगी, वो भागने लगी, इधर उधर बिखर गई। ये बिखरने के साथ साथ जो अर्जुन और श्री कृष्ण थे वो साइड में थे, इधर धृष्टद्युम्न साइड में थे, वो अर्धचंद्राकार थे। तो फिर ये सब देखकर अर्जुन भी, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, युधिष्ठिर भी चिंतित हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को बोलकर भीष्म के सामने रथ लेने के लिए कहते। अर्जुन भी उसका प्रतिकार करते, लेकिन भीष्म अपना जोर कम नहीं करते। अर्जुन ने एक बार धनुष्य तोड़ दिया, दोबारा भी तोड़ दिया, फिर भी धनुष्य उठाकर इतनी चपलता से पूरे आकाश को ढक दिया पितामह भीष्म ने। यह चपलता देखकर अर्जुन भी हक्का बक्का हो गया। अर्जुन की धनुष्य बाण को तोड़ने को देखकर अर्जुन की वाह वाह करते हैं भीष्म पितामह, अरे वाह तू सच्चा वीर है। लेकिन भीष्म पितामह ने अपना तेज कम नहीं किया। वो तो उसी तेज से, उसी तीक्ष्ण बाणों से पूरे आकाश को ढक रहे थे। बहुत सारे सैन्य मारे जा चुके थे और बहुत सारे राजा उनके सामने ध्वस्त हो गए थे। इस समय अर्जुन ऐसा हक्का बक्का हो गया, ये देखकर श्री कृष्ण चिढ़ जाते हैं।
श्री कृष्ण चिढ़कर वह अपना सुदर्शन निकालते और जो भी रथ का जो डोरी है, घोड़ों की लगाम, वो छोड़कर और सुदर्शन हाथ में लेकर नीचे उतर जाते और दौड़ते भीष्म की तरफ। हे भीष्म, तुझे अभी मैं खत्म कर देता हूं, हे द्रोण मैं तुझे खत्म कर देता हूं, अभी आज ही निकाल दे देता हूं। और ऐसे बोलकर चिढ़कर दौड़ पड़े श्री कृष्ण। ये तीसरे दिन का युद्ध चल रहा है दोपहर के बाद, और ये देखकर अर्जुन भी बड़ा चकित हो गया। वो तो उसको ऐसी लज्जा आने लगी कि मेरे होते हुए श्री कृष्ण को रण में उतरना पड़ता है, उनका वचन तोड़ना पड़ता है, ये मेरे लिए लज्जास्पद बात है। वह फिर उनके पीछे दौड़ पड़ा है, उनको उनके दोनों हाथ पकड़ता है। भीष्म पितामह तो सामने श्री कृष्ण देखकर फिर हाथ जोड़े, हे भगवान श्री कृष्ण, कि मैं अभी निशस्त्र हुआ हूं, मुझे मार दो, मुझे आनंद होगा, आपके हाथों से मरने पर मेरी यही इच्छा थी, आप मुझे मार दो। लेकिन इधर अभी अर्जुन ने पकड़ के रखा है और विनती कर रहे कि आप चलो, पीछे चलो, आपका क्रोध शांत कर लो। फिर भी उसको धकेल कर जैसे कोई जैसे शेर को कोई हाथी ये करता है और फिर शेर उसको धकेल देता है, इतना ये होने पर भी वैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी धकेल दिया। अर्जुन गिर पड़ा। फिर भी अर्जुन ने फिर पांव पकड़ा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं जोर से लड़ूंगा, मैं तेजी से लड़ूंगा, आप ऐसा मत करना। तो फिर बाकी पांडव भी आ गए, उनको शांत किया। भीष्म पितामह भी अपने स्थान पर चले गए और फिर श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण ने फिर रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम हाथ में लेते हैं। फिर अर्जुन ऐसा युद्ध करता है, फिर पूरे कौरव सेना को पीछे धकेल देता है। एक महेंद्र नाम का अस्त्र उन्होंने अभिमंत्रित कर दिया और वो छोड़ दिया। वह इंद्र अस्त्र, यानी इंद्र ने दिया हुआ, देवादिदेव इंद्र ने दिया हुआ, जब वो गया था, जब वनवास में थे, तब इंद्र के पास से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए थे। उसमें एक महेंद्र अस्त्र था, उसको लगाकर इतने अग्नि वाले बाण छूटने लगे और पूरी कौरव सेना परास्त हो गई। उधर भीष्म पितामह भी चक्के बक्के हो गए और ये सब देखकर सब बोलने लगे कि इसके सामने टिक पाना भी किसी को भी संभव नहीं। और अभी शाम भी हो चुकी थी, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी चलो पीछे हटो, नहीं तो हमारा ध्वस्त, हम पूरे नाश हो जाएंगे आज ही। तो ऐसा देखकर तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें से आज ऐसा सीख लेना है कि जो बड़े होते हैं वो जब निकलते हैं तो उनके दिल में जो होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, उन्होंने जन्म क्यों लिया, संस्कृति का रक्षण ये महत्वपूर्ण है। इधर पांडव हार जाएंगे या तो ये संस्कृति की हार अगर हो जाएगी तो बिना कारण की जो कुछ संस्कृति है वो बढ़ जाएगी। और इसकी स्थापना, धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। और ये धर्म जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक भी क्षण ऐसा न हो कि भीष्म पितामह न जाने किसी को, ये पांडवों को ध्वस्त कर दे। उनकी ये ताकत थी, भगवान श्री कृष्ण को मालूम था ये कितने ताकतवर है। ये अगर ठान ले तो पूरे सैन्य को एक दिन में ध्वस्त कर देंगे, इतनी ताकत है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन लेकर अपना वचन तोड़कर, अब इधर भीष्म पितामह अपने वचन में बंधे हुए, कर्ण अपने अहंकार से बंधा हुआ है, द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह में अटके हुए है, संस्कृति का काम करने के लिए कुछ भी करने की तैयारी भगवान श्री कृष्ण की दिखती है। यानी भगवान श्री कृष्ण धर्म की संस्थापना के लिए जो भी करना पड़े, वचन भी तोड़ना पड़े, प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े, जो भी करना पड़े, नीति नियम को ध्यान में रखते हुए, उसको लांघते हुए भी कभी कभी ये करने की वो हिम्मत करते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अलग है।
वो विशेष है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन समझने जैसा है। ये भीष्म पितामह जानते हैं और इसलिए वो तो हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं और उनको मन में पता भी है कि पांडवों की जीत होनी चाहिए, फिर भी क्रोध के कारण वो ऐसा कर रहे थे। तो ये आज की जो लड़ाई है उसमें से हर एक चीज में से हमें सीखना चाहिए, हर एक विषय हमें कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे महाभारत में महर्षि वेदव्यास ये युद्ध का वर्णन करते। हमारा जीवन भी एक युद्ध है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे आ जाते जो पूजनीय होते या तो हमारे लिए आदरणीय होते। संस्कृति के काम के लिए उनको भी परास्त करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए और ध्येय निश्चित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये बात आज के लिए सीखनी है। आज के लिए इतना ही।